नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि राज्य परिवर्तन, केंद्र शासित जो राज्य हैं, किसी और राज्य में आप पहुंच गए हैं, यानी कि माइग्रेटेड हैं, राज्य परिवर्तन किया है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है। काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें। या देखिए, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश है या आप झारखंड से कहीं से भी हैं, तो आप स्टेट तो चूज़ करेंगे। जो स्टेट आपका पहले था वो चूज़ कर लेंगे यहाँ, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट थी वो भी आप चूज़ कर लें, ठीक है। समस्या कोई लग रही है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करें, उसके बाद अप्लाई करें। हेल्प नंबर की हेल्प ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ही भरें। जल्दबाजी ना करें और वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें, ठीक है। यदि वीडियो को समस्या लग रही है तो आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे हमने राज्य परिवर्तन किया है, ठीक है, तो पहले हम उस राज्य को भरेंगे जिस राज्य में हम पहले रहते थे, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब पूछ रहा है, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। यदि आप हैं, राज्य परिवर्तन किया या केंद्र शासित राज्य से परिवर्तन किया, यूटी से, यूनियन टेरिटरी से किया है, तो सिलेक्ट कर लेंगे आप। दोनों चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी, इसलिए करनी होंगी क्योंकि यहाँ तो पूछ रहा है कि आपने राज्य परिवर्तन किया कि नहीं किया, तो यस कर देंगे। फिर पूछ रहा है यहाँ पर जो आप इसका लाभ लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते, EWS और यहाँ देख सकते हैं, इफ़ यू सेलेक्ट नो वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूटी ऑफ योर ओरिजिन, इफ़ यू सेलेक्ट नो। यदि आप नो सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, यहाँ आपने यस कर दिया, यहाँ हमने नो कर दिया, तो बात समझिए आप यहाँ पर क्या हो सकता है। इफ़ यू सेलेक्ट नो, you will be considered in UREWS category from the state UT of domicile filled in your application। आपने जो राज्य परिवर्तन किया है, जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं, तो आप मतलब SSC एक केंद्र की भर्ती है और GD कांस्टेबल की है, ऑल ओवर इंडिया है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है, आपको उसका आरक्षण मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ समझाई गई है। जैसे मान लीजिए आपने स्टेट परिवर्तन किया है, राज्य परिवर्तन किया है, माइग्रेटेड हैं आप, तो आप किसी और स्टेट में रहने लगे, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में रहने लगे मान लीजिए, और आपने यहाँ ऑप्शन में यस कर दिया कि हाँ हम माइग्रेटेड, हमने चेंज किया राज्य को, और यहाँ पर आपने नो कर दिया, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ समझाई जा रही है और आप समझ सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। जैसे आपने राज्य परिवर्तन किया है तो यहाँ यस कर दीजिए, यहाँ भी यस कर दीजिए। तो यहाँ यस करने का मतलब क्या है, यहाँ आपको जो है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस भी आप स्टेट में गए हैं माइग्रेटेड होकर, चेंज राज्य परिवर्तन जो भी किया है आपने, तो उसका लाभ मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में SC कैटेगरी भरेंगे तो SC का लाभ मिलेगा, OBC है तो OBC का लाभ मिलेगा। कब मिलेगा, यदि आपने राज्य परिवर्तन किया है और जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसके हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पहले का राज्य है आपका वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ओरिजिन, तो यहाँ यस करेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आप लाभ लेना चाहते हैं आरक्षण का, तो यहाँ यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ क्लिक हो गया, अभी क्लिक नहीं हो रहा था। तो अब आप किस राज्य में गए हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में गए हैं, तो मध्य प्रदेश यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पहले वाला पूछेगा। उसके बाद प्रश्न ये आ रहा है, हैव यू माइग्रेटेड, तो यस करना होगा। यस करना होगा तो फिर हमें जो यहाँ पर चेंज वाला यहाँ डालना पड़ेगा, स्टेट यूटी और रीजन कि कहाँ पे आपने जो माइग्रेटेड किया। अब पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट और रीजन, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट अभी ओपन होकर आ जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो राज्य परिवर्तन किया है, देखिए यहाँ पर स्टेट। अब मान लीजिए जैसे मैं उत्तर प्रदेश कर दें तो वो तुरंत मना कर देगा यहाँ पे। तो जैसे ही हमने सेम स्टेट यहाँ डाला है, तो देखिए स्टेट और यूटी डोमिसाइल एंड स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन कैन नॉट बी सेम, मतलब सेम नहीं हो सकता। यदि आपने राज्य परिवर्तन किया तो वो सेम नहीं हो सकता। वो सही बात है, सेम कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है, जो आपने परिवर्तन किया है, स्टेट सेलेक्ट ओरिजिन स्टेट, तो यहाँ मध्य प्रदेश में किया है आपने, तो मध्य प्रदेश यहाँ फिल करेंगे। और जो भी यहाँ आपका ज़िला है वो उस ज़िले को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20.1 20.2 है, किसको यस करना किसको नो करना है। उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आपने कोई राज्य परिवर्तन नहीं किया है, आप स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप यहाँ नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नो करेंगे और यहाँ पर भी नो करेंगे, यस नहीं करेंगे आप, ठीक है। जिन्होंने राज्य परिवर्तन किया है उनको यहाँ पर यस करना है। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आप परमानेंट छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, MP के हैं, किसी भी राज्य के हैं, आप प्रॉपर वहीं निवास कर रहे हैं, तो आपको ये यस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नो ही करना है यहाँ पर, ठीक है। जिन्होंने राज्य परिवर्तन किया है
वो यस करेंगे, जिन्होंने राज्य परिवर्तन नहीं किया है वो नो करेंगे। दोनों वजह, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। बहुत से क्या होते हैं, मान लो यहाँ नो कर दिया, ठीक है, और राज्य परिवर्तन उन्होंने नहीं किया और दो गलती से हो गया यस, तो आपके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखें। तो आपको यहाँ दोनों जगह नो ही करना होगा। यदि आपने राज्य परिवर्तन नहीं किया है, आप जिस राज्य में रह रहे हैं हमेशा से उसी राज्य में हैं, तो आपको यहाँ यस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नो ही करना है। आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। और जिन्होंने राज्य परिवर्तन किया है वो यहाँ यस करेंगे और अपना जो भी राज्य है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो समझा रहा हूँ वो समझ में आपके अच्छे से आ रहा होगा। अब बात आती है कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ जो कैंडिडेट का कहते हैं कि यहाँ गलती से यहाँ यस नहीं होता, यहाँ तो ऑटोमेटिकली यस होगा। नक्सल अफेक्टेड है तो वहाँ अच्छा एक वेबसाइट में एक सिस्टम है, जैसे ही आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी मतलब नहीं है आपका, जो आप माउस बटन से देख रहे हैं स्टेट और रीजन से, यहाँ से भी मतलब नहीं, मतलब यहाँ से है जो आप मूल निवासी कहाँ के। यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रकार से आप जो है जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट चेंज करते हैं, और यदि आप बॉर्डर और नक्सलवादी से आते हैं, बिलोंग करते हैं आप, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं नक्सल अफेक्टेड पर यस हो जाएगा और बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर भी यस हो जाता है। देखिए, अब जैसे राज्य परिवर्तन मान लो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे हमने बलरामपुर सेलेक्ट किया मान लीजिए, तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ यस हो चुका। देखिए अब नक्सल अफेक्टेड जो है यहाँ यस हो चुका, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ यस हो जाता है, ठीक है। यदि आप ऊपर जो मूल निवासी यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश यहाँ आगरा भरा हुआ, यहाँ मान लो छत्तीसगढ़ या बलरामपुर भरते हैं, तब भी यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली नक्सलवादी के लिए यस और नो ऑटोमेटिकली आपकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हो जाता है यहाँ पर। बट ध्यान ये रखना है, आप माइग्रेटेड हैं या नहीं, राज्य परिवर्तन किया है या नहीं किया है, तो यस नो का विशेष ध्यान रखना। यहाँ आपका बड़ी गलती हो सकती है, यही समझने वाली बात है आपको, ठीक है। राज्य परिवर्तन जिसने किया है, स्टेट चेंज किया है, वो यस करेगा। जिसने नहीं स्टेट चेंज किया है, जो प्रॉपर रह रहा है वहीं पर, तो वो नो का ही यूज़ करेगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है। और जो अब जैसे मान लीजिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, अब इसके लिए हम जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए अब देखिए हमने यहाँ पर जो है मणिपुर ले लिया, मणिपुर जो ले लिया, तो चंदेल यहाँ पर जैसे भी सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जो है, तो यहाँ ये नक्सलवादी में भी आता है, नक्सल अफेक्टेड है, तो यहाँ पे भी यस आता है, ठीक है, यस हो गया ऑटोमेटिकली। और कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी देख सकते हैं, माउस की बटन से देख सकते हैं ध्यान से, ये दोनों जगह जो है यस पर टिक लग चुका है, क्योंकि ये नक्सलवादी में भी है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से भी है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये तो स्टेट परिवर्तन के बाद का ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे मूल निवासी यहाँ की है, तो हमने जैसे यहाँ यस किया है स्टेट माइग्रेटेड के लिए, तो जैसे अगर आप स्टेट जो आपने चेंज किया, अगर आप नक्सलवादी स्टेट में आपने चेंज किया अपने स्टेट को, उस स्टेट में आप गए हैं माइग्रेटेड होकर, तो वो स्टेट आप यहाँ भरेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली बता देगा आप नक्सल अफेक्टेड हैं या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिकली यस हो जाता है। यहाँ आप यस और नो नहीं कर सकते हैं, यस और नो तो सिर्फ आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो यहाँ पर 20.1 20.2 कॉलम दिया गया है। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टेट दूसरा है जो नक्सलवादी में नहीं आता है और यहाँ पर आता है, तो वो तब भी यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे हमने नक्सलवादी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ बलरामपुर सेलेक्ट किया है, यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है यस हो चुका है, देख सकते हैं माउस की बटन से नक्सल अफेक्टेड यस हो चुका है, ठीक है। अब आप निवासी छत्तीसगढ़ के ही हैं, आपने छत्तीसगढ़ से किसी राज्य में चेंज नहीं किया है और आपने यहाँ यस कर दिया है, तो गलत हो जाएगा। यदि आप छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, कोई राज्य परिवर्तन नहीं है, तो आप नो करेंगे, ठीक है। और जो नक्सलवादी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। यदि आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तब भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि छत्तीसगढ़ जैसे नक्सलवादी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको दिखा चाहूँगा यस हो चुका था, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ से आपने मान लीजिए मणिपुर में आपने राज्य परिवर्तन किया और आपने यहाँ दोनों जगह यस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये भी नक्सलवादी है और ये भी नक्सलवादी है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो दोनों को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, तब भी यहाँ यस रहेगा। और ये जो मणिपुर है जी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस हो जाता है। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, यदि आपने
राज्य परिवर्तन किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है। और जो नक्सल अफेक्टेड है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वो आप अपना जो राज्य डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप ऑटोमेटिकली बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो जाता है। बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। देखिए नोटिफिकेशन 55 पेज का है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा या वेबसाइट से आप जो है क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। वैकेंसी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आप, और यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस ओपन हो जाती है। यहाँ पर बीएसएफ है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एआर, सिपॉय और एसएसएफ। यहाँ आप नोटिफिकेशन जाएंगे, नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं किसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, उसके हिसाब से जो आप अपना पोस्ट कोड चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से क्रम वाइज जो है फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जो है ये नोटिफिकेशन है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलने वाला है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट से यहाँ देख सकते हैं नोट जो जारी किया गया है 27 अक्टूबर, यहाँ से क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, यहाँ आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ देख सकते हैं। इसके हिसाब से जो है आप अपनी प्रेफरेंस को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी की जो वैकेंसियाँ हैं उसमें 24,369 टोटल वैकेंसी हैं। यहाँ पर फोर्स के लिए अलग हैं, पार्ट सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए अलग वैकेंसियाँ हैं। यहाँ टोटल वैकेंसियाँ दे रखी हैं, फीमेल की यहाँ अलग दे रखी हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए बीएसएफ में जो है 1980 ओबीसी की हैं, तो सबसे ज़्यादा हाँ इसी में है। और तो हम यहाँ बीएसएफ ले लेंगे। बीएसएफ का कोड कितना है? नोटिफिकेशन जो है 55 पेजेस का है। यहाँ अपनी प्रेफरेंस को अच्छे से समझ लीजिए, वैकेंसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ है, मान लीजिए इसमें सीआईएसएफ में ओबीसी में 18 वैकेंसी है तो इसको लास्ट में ले सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग पहले भी कर सकते हैं। बट ज़्यादा वैकेंसी है तो पहले बीएसएफ ले लीजिए, उसके बाद सीआरपीएफ ले लीजिए। अब बीएसएफ सीआरपीएफ कोड क्या है तो यहाँ सिंपली जो है आप देख सकते हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ का जो कोड है वो यहाँ बीएसएफ का ए है और सीआरपीएफ का सी है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर पहले ए ले लिया और सी ले लिया। ठीक है। ये प्रेफरेंस मैंने आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है और नोटिफिकेशन को भी दिखा दिया है, आप उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं। ऐसे ही इसको जो है यहाँ पर कॉपी कर देना है। इस प्रकार से ये पोस्ट प्रेफरेंस फिल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ऑनलाइन का पूरा वीडियो है वो पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट फेलर, पेमेंट अपडेट, इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। और ये वीडियो हमने आपके लिए बना ही दिया है। स्टेट जिन्होंने चेंज किया है और जिन्होंने नहीं किया है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है आपको। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।